गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 15 लोकगीत का पेज नंबर 96 के लास्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके अंदर अलग अलग जातियों के अलग अलग राज्यों के लोकगीतों का वर्णन किया गया है, जिसमें कि उन्हें बहुत वाद्ययंत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर प्रसंग के अलग अलग गीत होते हैं, पूरा उसके अंदर म्यूजिशियन बैंड की ज़रूरत नहीं रहते हैं, वो अपने ही राग और धुन में गाते हैं। तो चलो अब हम लास्ट 2 पैराग्राफ्स पेज 96 का पढ़ते हैं। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। बिरहा यानी विदाई के गीत में गाए जाते हैं। तो जंगल की जातियों में भी अलग अलग गीत होते हैं, जंगलों में भी अलग अलग दल बनाकर गाना गाया जाता है। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगानिक से माना जाता है। जंगल के राजा जो चंदेल राज्य था, उसके राजा राजकवि के जगानिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उद्दल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। बखान यानी बड़ाई की है, उनकी तारीफ की है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा है। तो ये गीत हमारे गाँवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। अब जैसे कि आपको बताया मैंने कि वहाँ पे भी जंगलों में भी अलग अलग दल होते हैं, पुरुष एक और होते हैं, स्त्रियाँ दूसरी और होती है, और एक दूसरे के जवाब में वह दल बना के, ग्रुप बना के, गुट बनाकर गीतों को गाते हैं, और जिसकी दिशाएं चारों ओर गूंज उठती हैं। पर इधर कुछ समय से इस प्रकार के दले गायन का ह्रास हुआ है, कम हो गए हैं। पर फिर भी आला गीत, आला का मैंने आपको बताया ही था पहले, जैसे कि आला का मतलब होता है 131 मात्राओं का एक छंद अथवा तो लंबा चौड़ा वर्णन, यानी कि किसी भी गाने का बहुत विस्तृत में यानी विस्तार से वर्णन करना, बड़ा अच्छे से लंबाई में यानी काफ़ी बड़ा वर्णन करना। तो अब हम लोग बच्चों, आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से जंगल में भी अलग अलग जाति होती है, दल बनते हैं, एक साइड पुरुष होते हैं, एक साइड स्त्री होती हैं, और वह एक दूसरे के जवाब में गीत गाते हैं। पहले ऐसे लोगों के शादियों में भी एक दूसरे को सुनाने के गीत चलते थे। लेडीज़ जो लड़के वाले आते थे उनको बहुत गीत गा गा के सुनाती थी। तो अब हम बच्चों पेज नंबर 97 पर आते हैं। तो चलो अब पेज नंबर 97 पे देखो, इसे हम आधा ही पढ़ेंगे, आधा हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अर्थात इन्हीं गांव वाले गांव में ढोलक को बजाते हुए जगह जगह घूमते हैं और लोग गीत गाते हैं। और इसी की सीमा पर, बॉर्डर पर गीतों का भी एक स्थान है, जिन्हें नट बच्चों जो जगह जगह घूम घूम के खेल दिखाते हैं। आपके घर में भी आसपास नट लोग आते होंगे और वो रस्सियों बांधकर उस पर खेल करते हैं अलग अलग तरीके के। अपन जब पिकनिक में स्कूल की तरफ से जाते हैं चौकी धानी पर, तो अपन को वहाँ पर नट का खेल देखने को मिलता है ना। दोनों साइड स्टिक करके उस पर रस्सी बांध के छोटे छोटे बच्चे उस पर एक पहिए की साइकिल से चलते हैं, उस पर परात लेके एक लड़की चलती है, एक सिर पे मटका उठाकर चलते हैं। तो उन लोगों को नट कहते हैं जो रस्सियों पर खेल दिखाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यमात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं, अर्थात ये पदों में गाए जाते हैं और इनकी अपनी भाषा होती है, इनकी अपनी बोली होती है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, अर्थात स्त्रियां जो गीत गाती हैं उसकी बहुत ही संख्या है, बहुत ही मात्रा में गाए जाते हैं। तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। ये गीत भी कैसे हैं बच्चों? लोकगीत ही हैं, लोकली हैं वहाँ के, पर इन्हें अधिकतर कौन गाता है? स्त्रियाँ, औरतें ही गाती हैं, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं, अर्थात वही बजाकर गाती हैं और खूब सुंदर तरीके से तैयार भी होती हैं।
वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है। अर्थात भले स्त्रियां ही गाती हैं पर पुरुष भी इन गीतों की रचना करते हैं और गाते हैं, वह भी उनकी भी कमी नहीं है, यानी कम पुरुष भी कम नहीं, गाती भले अधिकतर स्त्रियां पर पुरुष भी रचते हैं और गाते हैं। पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही है। भले पुरुष गाते हैं पर अधिकतर संबंध रिलेशन लेडीज़ के साथ ही होता है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, बल्कि मिले जुले ही हैं। अर्थात हमारा देश अलग है इन गीतों में, क्योंकि स्त्रियों के अपने गीत होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं, पर अधिकतर देशों में सब स्त्री और पुरुषों के गीत मर्दों के और स्त्रियों के अलग नहीं होते, बल्कि मिले जुले ही होते हैं। तो बच्चों, हमने लोकगीत का पेज नंबर 95, 96 और 97 आधा पढ़ लिया है और समझ लिया है। फिर भी आपको इस पार्ट में अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और वैसे भी अब कल से आपकी स्कूल खुल रही है, तो आप सबको बेस्ट विशेस और रेगुलर स्कूल आने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।